हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है बैंकिंग के लिए जीए कैसे पढ़ें। ओके, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जीए पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कौन से टीचर है जिसको फॉलो करेंगे, क्या टॉपिक है जिसको ज़्यादा फोकस करेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। काफ़ी बेहतर तरीके से बताऊँगा क्योंकि मैंने इस बार आईबीपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क एंड बिहार स्टेट कोऑपरेटिव ये तीनों एग्ज़ाम दिए हैं और तीनों एग्ज़ाम में मैंने क्लियर किया है और तीनों एग्ज़ाम में लगभग-लगभग मुझे 20 के आस-पास मार्क्स मिला है जनरल अवेयरनेस में। ओके, तो आज मैं आपको कंप्लीट पिक्चर रखूँगा बैंकिंग अवेयरनेस का कि एक्चुअली में बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते वक़्त आपको दिक्कत क्या होती है और ऐसा क्या है जिससे अपने को अच्छा स्कोर नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि कौन से टीचर को से पढ़ना है। तो देखो, अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है अपने को कि आप बैंकिंग अवेयरनेस ये जो टॉपिक है, इसे कंप्लीट करें। इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करें। देखो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखो, आप बैंकिंग टर्म्स को पहले समझोगे तब जाके करंट अफेयर्स को समझोगे बैंकिंग रिलेटेड। तो बैंकिंग टर्म्स जैसे रेपो रेट क्या हुआ, बैंक रेट क्या हुआ या एमएसएफ क्या हो गई, ये सब चीज़ें, इस सारे टर्म्स को अपने को समझना पड़ेगा। बैंकिंग अमूल्समेंट क्या है, डिजिटल इकोनॉमी क्या है, डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों को पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस के तहत समझो कि ये सब चीज़ें हैं क्या। जैसे ही ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, फिर आप बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है तो उसके लिए आप फॉलो करो यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि यूट्यूब तो फॉलो करेंगे लेकिन टीचर कौन सा फॉलो करें। देखो, टीचर के लिए आपको मैं बताऊंगा एक ही टीचर को फॉलो करना है जिनका नाम है अभिजीत सर। ओके, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जीए बाय अभिजीत मिश्रा सर। ओके, आपको इनको ही सिर्फ फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना है। उसका रीज़न भी बताऊँगा क्योंकि देखो, बहुत सारे टीचर आएँगे, आपको नए-नए ज्ञान देंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन सर का सबसे अच्छी बात ख़ासियत क्या है कि आपको करंट अफ़ेयर्स जो यूट्यूब पे ये पढ़ाएँगे, तो उनमें अगर कोई बैंकिंग अवेयरनेस का टर्म्स आता है, तो ये इनका काम क्या होता है, ये उनको भी एक्सप्लेन करेगा उसी वक़्त, उसी क्लास में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको क्या होता है ना, ईज़िली आप समझ जाते हो कि क्या चीज़ चल रहा है। ओके, तो ये सबसे ख़ासियत है इनमें। मैं भी इन्हीं को फ़ॉलो कर रहा था और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। पहले मैं किसी और को फ़ॉलो करता था लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आता, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, खाली रट्टा मारे जा रहे हैं। फिर जाके मैंने इनको फ़ॉलो किया और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आना शुरू हो गए। ओके, तो आप टीचर किसको फ़ॉलो करना है वो तो समझ गए। ओके, पहले आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है, पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपको स्विच करना है करंट अफेयर्स पे। ओके, तो करंट अफेयर्स में यूट्यूब पे अभिजीत सर को फ़ॉलो करना है और किसी को फ़ॉलो नहीं करना है। और करंट अफेयर्स को पढ़ते वक़्त आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि नोट्स ये खुद बनाएँ। ओके, और क्लासेस डेली क्लास लें। डेली जो इनका क्लास आता है करंट अफेयर का वही फ़ॉलो करें और कुछ फ़ॉलो ना करें और नोट्स खुद का बनाएँ ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। और नोट्स बनाते हैं ना, तब थोड़ा बहुत याद भी रहता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है कहीं न कहीं से। ओके, अब उसके बाद आपको आना है, एक चीज़ समझिए। देखिए, जैसे ही आपका करंट अफेयर्स डेली क्लासेस 1 मंथ का कंप्लीट होता है, फिर जैसे जनवरी कंप्लीट हो गई, फरवरी आएगा, तो इन सब का सबसे खास बात क्या है कि आपको मंथली करंट अफेयर वो भी टॉपिक वाइज आपको फिर से पढ़ाएँगे। जिस तरह से जनवरी खत्म हुई तो फरवरी स्टार्ट होगा, तो जैसे आरबीआई और नेशनल न्यूज़ या गवर्नमेंट स्कीम, इन सब का लेक्चर फिर से वो पूरे मंथ का एक साथ आपको फरवरी में पढ़ाएँगे। जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने डेली क्लासेस लिया है और ये टॉपिक को आप फिर से पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, इसलिए ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे और इनसे काफ़ी अच्छा स्कोर भी होता है। अब अपन बात करते हैं कि क्या पढ़ें। देखो, अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लगभग अगस्त में एग्जाम आपका देखने को मिलेगा आईबीपीएस पीओ का। ओके, उस वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप डेली क्लास लें और डेली क्लास में आप एक अलग से नोट्स बनाएं आरबीआई न्यूज का,
नेशनल न्यूज का एंड गवर्नमेंट स्कीम का, इन 3 टॉपिक का आप अलग से नोट्स बनाएं, ओके, और डेली इसमें मेंशन करते चलें, क्योंकि ये 3 ऐसा टॉपिक है जो 70% वेटेज रखता है प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ओके, पीओ के जितने एग्जाम है, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, इनमें कम से कम 70% क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा, खास करके आरबीआई। ताकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अलग से नोट्स बना लें जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। ओके, अब अपन बात करते हैं क्लर्क। क्लर्क में क्या करें? देखो, इस बार जो ट्रेंड रहा है ना एग्जाम का क्लर्क में, वो ज्यादातर देखा गया है कि हर क्लर्क एग्जाम में 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स पार्ट से पूछा गया है। ओके, 90% टॉपिक स्टैटिक पार्ट से पूछा था। अब ये सोचने को मजबूर है ना कि स्टैटिक पार्ट कैसे पढ़े नहीं पढ़े। देख, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, फिर भी करंट अफेयर्स डेली क्लास लेनी है। इन डेली क्लास करंट अफेयर जो होता है ना, उसमें स्टैटिक्स पार्ट्स को कवर किया जाता है। हर टॉपिक का स्टैटिक पार्ट्स जो है वो सर पढ़ा देते हैं, तो आप वहाँ उस पार्ट्स को याद करें जो हेल्प करेगा आपको क्लर्क एग्जामिनेशन में। ओके, बैंकिंग का अगर क्वेश्चन अगर पूछ ले तो बैंकिंग अवेयरनेस अपन ने तैयार करके रखा है, वो अपन बना लेंगे। जैसे ही स्टैटिक्स पार्ट पूछा जाए तो अपन डेली क्लास लेते हैं, डेली क्लास में स्टैटिक पार्ट्स भी सर कराते हैं, जो काफी हेल्पफुल रहता है। स्टैटिक पार्ट्स आपको अलग से कुछ नहीं पूछेगा, जो करंट इवेंट्स चल रही है, करंट सिचुएशन में जितनी भी स्टैटिक्स पार्ट्स आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, तो आप क्लर्क के लिए भी यहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपन ने क्या डिस्कस किया? पहला काम है अपना बैंकिंग अवेयरनेस को कंप्लीट करना। फिर अपने को करंट अफेयर्स पढ़नी है, कहाँ से? यूट्यूब से। ओके, टीचर के हैं अभिजीत सर, और अपने को नोट्स डेली बनानी है। ओके, और मेन फोकस अपने को रखना है आरबीआई सर्कुलर पे एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड नेशनल न्यूज। ये 3 टॉपिक है जिस पे अपने को बेस्ट बहुत ज्यादा फोकस रखनी है, और कोशिश करना है कि अपन इसका अलग से नोट्स भी बनाए, ताकि एग्जाम के टाइम पे अपने को कोई समस्या नहीं हो। आराम से अपना नोट्स पढ़ेंगे और याद करेंगे। हाँ, अब एक खास बात क्या है सर का, जैसे ही एग्जाम का समय आएगा, ओके, तो सर क्या करेंगे, सारे टॉपिक वाइज, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम पिछले 6 महीने में जो भी क्वेश्चन था वो सबको ये फिर से पढ़ाएंगे, आरबीआई सर्कुलर को फिर से पढ़ाएंगे, नेशनल न्यूज को फिर से पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल न्यूज को फिर से पढ़ाएंगे, और जितने भी अपॉइंटमेंट है वो सब फिर से पढ़ाएंगे। ओके, और क्लर्क में जो स्टैटिक्स पार्ट्स में है ना, उसमें मेन चीज अभी पूछा जा रहा है वो आपके बैंक का जो हेड क्वार्टर है। ओके, बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर नेशनल पार्क या बायो रिजर्व जो कंजर्व है, वो भी जो करंट सिचुएशन में जो चल रहे हैं ना न्यूज, उन्हीं से पूछा जाएगा। नेशनल पार्क आप रट्टा मार लेना, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेड क्वार्टर है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी करंट अफेयर्स में ही सब कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के सिवा आपको कुछ नहीं पढ़नी है, सारे टॉपिक जो है करंट अफेयर्स के ही कवर करेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से भी आपको देखने को मिलेगा, और ये सब चीजें ना सिर्फ और सिर्फ क्लर्क में ही पूछेंगे। पीओ में आपसे इससे 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछ ले। पीओ में मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एंड नेशनल न्यूज और गवर्नमेंट स्कीम। ये 3-4 टॉपिक है पीओ का स्पेशल, 90% कवर हो जाता है वहीं से। ओके, तो ये सब चीजें थी। आशा करता हूँ आपको पता चला होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन से पढ़ना है। और इसके सिवा आपको कुछ नहीं करनी है, और रोज क्लास लेनी है। डेली क्लास लेना कंपलसरी है। जो डेली क्लासेस अभिजीत सर का आता है यूट्यूब चैनल पे, उसको लेना कंपलसरी है, तब जाके आप 25-30 स्कोर कर सकते हो आराम से। ओके, तो आज यहीं पे रखते हैं, साइनिंग आउट।